नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया आपके अपने चैनल टर्न ऑन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं आज के लेख की। आज का लेख है कैसे पाक एम्बेसी बनी भारत की जासूसी का अड्डा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लेख R.K. सिन्हा, जो कि लेखक, वरिष्ठ संपादक और पूर्व सांसद हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग के 2 वरिष्ठ कर्मियों को पाकिस्तान ने जिस बेशर्मी से बीते दिनों प्रताड़ित किया, उसके बाद भारत सरकार का दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से उसके कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का आदेश तो सर्वथा सही ही माना जाएगा। अब तो ये साफ हो गया कि इमरान खान सरकार भारत से अपने तमाम मसलों को हल करने के प्रति रत्ती भर भी गंभीर नहीं है। इमरान खान से पहले वाली सरकार भी भारत को परोक्ष रूप से कमज़ोर करने की ही चेष्टा करती रही है। वे सीधे तौर पर तो भारत से दो हाथ करने की हिमाकत तक नहीं कर पाती। उन्हें लगता है कि भारत में अपने उच्चायोग में खुफिया एजेंसी ISI के गुप्तचरों को भेजते रहो, जो भारत को किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाने की रणनीति बनाते रहें और देश के अंदर छुपे पाक समर्थक गद्दारों को हर प्रकार की मदद पहुंचाते रहें। भारत सरकार को यह सब पूरी तरह से मालूम है। ये बात दूसरी है कि किसी कारणों से अब तक सख्त निर्णय लेने से परहेज करते रहे हैं। अब जाकर मोदी शाह की जोड़ी ने सख्त रुख अपनाया है। कहीं ना कहीं इसलिए भी उसने पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मियों की तादाद घटाने के आदेश दिए। दरअसल पाकिस्तानी सेना और ISI के कर्मी दिल्ली में राजनयिक का मुखौटा पहनकर अक्सर ही आ जाते हैं। ये भारत में आकर भारतीय सेना से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने की फिराक में लगे रहते हैं और कई बार सफल भी हो जाते हैं। इसके साथ ही इनका एक काम भारत में आतंकवादी संगठनों को खाद पानी और मार्गदर्शन देना भी होता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तानी उच्चायोग में कश्मीरी अलगाववादियों को दामाद की तरह सम्मान मिलता है, लेकिन वह सब केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद बंद हो गया। आपको पाकिस्तानी जासूस निशांत अग्रवाल का नाम तो याद होगा। उसे पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी लीक करने के आरोप में पकड़ा गया था। वह पाकिस्तानी उच्चायोग के मुलाजिमों से पैसे लेकर ही कथित तौर पर सूचनाएं लीक करता रहता था। कहना नहीं होगा कि अभी इस देश में जयचंद जैसे सैकड़ों आस्तीन के सांप मौजूद हैं। पिछली ही मई के महीने में दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को जासूसी करते रंगों हाथे पकड़ा था। इनके नाम आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन थे। भारत में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के कारण इन पर एक्शन न लेते हुए इन्हें देश से 24 घंटों के अंदर चले जाने को कहा था। सरकार को पाकिस्तानी उच्चायोग की गतिविधियों पर और पैनी नज़र रख रही है। वहीं अपने देश के साथ गद्दारी करने वालों को भी पकड़कर सख्त सज़ा देनी होगी। ये चंद सिक्कों के लिए भारत माता के साथ धोखाधड़ी करते रहते हैं। ये अनादर करते हैं उन हजारों योद्धाओं का जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश के किसी भी नागरिक को, पाकिस्तानी को अहम जानकारी देने वालों की मौत की सज़ा तो होनी ही चाहिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाला निशांत अग्रवाल का मामला खासा गंभीर था। वो ब्रह्मोस मिसाइल के सीक्रेट ISI को बेच रहा था। ये शख्स रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले DRDO संस्थान में वैज्ञानिक था। देश के साथ धोखा करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये किस लालच में आकर देश के साथ धोखा करने लगे। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो सन 2016 में पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले महमूद अख्तर को अवैध तरीके से संवेदनशील दस्तावेज हासिल करने के आरोप में पकड़ा गया था। भारत सरकार ने उसे भी वापस पाकिस्तान भेज दिया था। मतलब पाकिस्तानी उच्चायोग भारत की जासूसी का अड्डा बना दिया गया है। देखिए कि विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के देशों में अपने उच्चायोग दूतावास इसलिए खोलते हैं ताकि दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया जा सके। कुछ देश इससे आगे बढ़कर अपनी सांस्कृतिक केंद्र और लाइब्रेरी भी खोलते हैं। नई दिल्ली में अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, स्पेन, रूस आदि देशों ने कल्चर सेंटर भी हैं। इनमें कला और संस्कृति से संबंधित गोष्ठियाँ, रचनाएं और अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी तरह से अमेरिका, ईरान, जापान आदि देशों में दिल्ली में अपने स्कूल भी हैं। इसमें इन देशों के यहाँ रहने वाले नागरिकों के बच्चे पढ़ते हैं। अमेरिकन स्कूल से के शुरू हुए 70 साल हो गए हैं, पर पाकिस्तान उच्चायोग इन पर
सार्थक है और रचनात्मक गतिविधियों से अपने को दूर रखता है, वहाँ से होती है सिर्फ भारत की जासूसी। देख लीजिए कि कितना घटिया मुल्क है पाकिस्तान। याद नहीं आता कि 1960 में बनी पाकिस्तान उच्चायोग की इमारत में कभी कोई कायदे का कार्यक्रम तक हुआ हो। भारत सरकार ने 1958 के साथ बाद राजधानी में चाणक्यपुरी क्षेत्र के विभिन्न देशों को अपने दूतावास और उच्चायोग के निर्माण करने के लिए प्लॉट आवंटित किए थे। पाकिस्तान को भी इस आशा से साथ बेहतरीन जगह पर प्लॉट दिया गया था कि वह भारत से अपने संबंधों को मजबूत बनाए, पर पाकिस्तान ने भारत को निराश ही किया। वह ना बाज आया ना ही सुधरा। उसने गर्भनाल के भारत के खिलाफ नफरत भरी हुई है। वह नहीं चाहता कि भारत एक विश्व शक्ति बने। ये बात अलग है कि उसके ना चाहने के बाद भी भारत संसार की सैन्य और आर्थिक दृष्टि से एक शक्ति बन गया है। पर पाकिस्तान के घटियापन के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को भी किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की पहल नहीं की। ये हमारे स्वभाव में है, लेकिन हमारी उदारता को हमारी कमजोरी के रूप में देखा जाने लगा है। इसे सही करना होगा। पाकिस्तान भारत में 1948, 1965 और 1971 और कारगिल की जंग में हारने के बाद भी पंगे लेता रहा है। उसने साल 2008 में मुंबई में फिदायिनी हमला करवाया। अब उसने हमारे दो राजनयिकों के साथ जो कुछ किया उससे उसकी मंशा साफ हो जाती है। पाकिस्तान सरकार की छत्र छाया में मौलाना अजहर महमूद और हाफिज़ सईद भारत के खिलाफ अपने स्तर पर आतंकवादी जंग लड़ रहे हैं। किसे नहीं पता कि मौलाना अजहर और उसके संगठन जैश ए मोहम्मद और आईएसआई से खुलेआम सीधी मदद मिलती है। जैश भारत के जानी दुश्मन बनना रहा है। जैश पंजाब में बचे खुचे खालिस्तानी आतंकवादियों को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जैश बेहद खतरनाक आतंकवादी संगठन है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इसके भारत में पालने वाले लोगों को मारना होगा। पाकिस्तान में कठमुल्ले खुले तौर पर भारत का विरोध करते रहे हैं, पर मजाल है कि पाक सरकार कुछ बोले। वो बोलेगी कैसे? उसी के इशारों पर तो ये कठमुल्ले सक्रिय रहते हैं। पर भारत इन्हें तबाह करने में सक्षम है और अब देरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब पाप का घड़ा भर जाए तो उसे फोड़ डालना ही वाजिब राजधर्म है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।